गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ गिल्लू पढ़ा रही थी। तो कल पढ़ाया था कि उनको 2 दिन के बाद जैसे दूध पिलाया गया उसको रुई की बत्ती से, तो दूध दोनों तरफ ढुलक गई। काफ़ी देर उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया गया और उसके बाद से 2 दिन बाद तीसरे दिन इतना अच्छा आश्वस्त हो गया कि उंगली अपने उन लेखिका की उंगली को 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास हुए थे कि उसके शरीर पे मुलायम रोएं, झब्बेदार पूंछ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित आश्चर्यचकित करने लगी। लेखिका ने उसकी जातिवाचक नाम को छोड़कर उसको व्यक्तिवाचक यानी गिल्लू नाम दे दिया और इस प्रकार वो गिल्लू कहकर सब लोग बुलाने लगे। फूल रखने की एक डलिया में रुई बिछाकर लेखिका ने खिड़की से तार से लटका दिया और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष क्योंकि गिलहरी की आयु 2 साल होती है, तो 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा कि वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता, अपने कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर, मैंने मोती मन को मतलब क्या हुआ, गोली मार्बल जैसी आँखों से बाहर और भीतर झांकने लगता था और उसका समझदारी ऐसा होता था कि सबको आश्चर्य होता था। अब लेखिका बता रही है कि जब वो लिखने बैठती थी तो उनको लगता था कि अपने में ज़्यादा बिजी हो गई है लेखिका, तो अपने और उनका ध्यान अपना मतलब गिल्लू क्या करता था, देखती थी लेखिका बहुत बिजी है अपने में, तो अपना और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे बहुत इच्छा होती थी। तो उन्होंने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह पैर से आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, लेखिका के पैर पे आता, पर्दे पर चढ़ता, फिर उसी तेजी से पर्दे पर चढ़ता, फिर उतरता, पर्दे पर चढ़ता, फिर पैर के पास आता, दौड़ने का क्रम दौड़ते रहता था। यह सिलसिला लगातार चलता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी कभी गिल्लू को पकड़कर लेखिका क्या करती थी, एक लंबे लिफाफे, बहुत बड़ा सा लिफाफा ले लेती थी और उसको इस प्रकार रख देती थी कि अगले 2 पंजे उसको और सिर लिफाफा के बाहर है और सारा लघु गात, लघु मने छोटा, गात मने शरीर, वो लिफाफे के अंदर बढ़ रहा था। उस स्थिति में कभी कभी घंटों लेखिका क्या करती थी, मेज से दीवार पे टिकाकर रख देती थी। इस प्रकार वो चमकीली आंखों से उनका कार्यकलाप देखा करता था। जैसे ही भूख लगती थी, चिक चिक करने पर चिक चिक करके सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर, मैंने भूख लगती तो सूचना देता, काजू मिल जाता, बिस्किट कुछ भी मिल जाता, उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। मैंने काजू और बिस्किट उसको मिल जाता था तो क्या करता था कि लिफाफे पे बाहर जो उसके हाथ रहते थे, 2 पंजे जो रहते थे, उसे पकड़ कर उसे कुतर। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आ गया। उसके बाद क्या हुआ, गिल्लू का जिंदगी का पहला बसंत, मैंने जन्म लिया था, उसके बाद उसने स्प्रिंग सीजन नहीं देखा था, पहला स्प्रिंग सीजन आ गया। नीम चमेली की गंध, नीम बाहर, क्योंकि नीम के पेड़ थे, देखिएगा उस पेड़ पौधे भी बहुत थे ना, फूल वगैरह बहुत थे, तो नीम चमेली की खुशबू जो है ना लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी और बाहर की गिलहरियाँ जो है ना खिड़की पास जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी। जाने क्या कहती थी, गिल्लू को जाली के पास बैठकर, वो भी जाली के पास बैठकर बाहर झांकते रहता था। तो लेखिका को लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है, मैंने इसको स्वतंत्र करना जरूरी है, इसको भी दोस्त की ज़रूरत है क्योंकि अकेला नहीं न रह सकता। इसलिए उन्होंने दिन भर तो लेखिका कॉलेज चली जाती थी, उन्होंने क्या किया, कीले निकाल कर जाली का एक कोना खोल दिया, काटी निकाल दिया, जाली का एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू, मैंने जो रास्ता खिड़की का कोना जो खुला था उसी रास्ते से गिल्लू बाहर जाने लगा और सचमुच में वो लगता था अपने आप को स्वतंत्र को घोषित किया, स्वतंत्र होने, मुक्ति की सांस ली, मैंने स्वतंत्र हो गया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना, मैं छोटा सा जीव था और घर में कुत्ते बिल्ली थे, देखिएगा जब कॉलेज चली जाती थी तो उनसे बचाना भी मुश्किल था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं जब चली जाती हूँ तो उसे छोड़ देना ही ठीक है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा, मैंने उनके कमरे में बहुत आवश्यक, बहुत ज़रूरी कागज पत्र रहते थे, जिसके कारण घर वो जाती थी तो उनका कमरा हमेशा बंद ही रहता था। पर मेरे जैसे ही लेखिका आती थी और कमरे को खोला जाता था तो भीतर देखती थी, वैसे ही गिल्लू क्या करता था, जैसे ही कॉलेज से आती थी कमरे के भीतर अपना पैर रखती थी, गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आ जाता था, सिर से पैर, पैर से सिर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते रहता था। मैंने दिन भर तो कमरा बंद रहता था,
शाम वो भी बाहर रहता था गिलहरियों के साथ। शाम को जब लेखिका आती थी तो उसके बाद से जैसे ही कमरा खोला जाता तो जल्दी से अपनी जाली से चला आता, लेखिका को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पैर से सिर, सिर से पैर तक चढ़ते जा जाता। उसके बाद से जब लेखिका जो है ना बाहर चली जाती, गिल्लू भी खिड़की के खुली जाली के मतलब जैसे ही वो बाहर चली जाती कमरे से बाहर, तो खिड़की का खुली जाली से बाहर चला जाता था। दिन भर गिलहरी का झुंड, गिलहरी का जितना ग्रुप था उसका नेता बना रहता था, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल कूदता रहता था। ठीक 4 बजे आता, खिड़की के भीतर आकर झूले में झूलने लगता था। तो 4 बजे क्योंकि लेखिका के कॉलेज से आने का समय था, उसको अंदाजा हो गया था टाइम का। दिन भर घूमते रहता था, 4 बजे आके झूले में खुद ही झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब से कैसे उत्पन्न हो गई थी। मैंने कैसे उनको आश्चर्यचकित कर देने का उसका मन कब से कैसे हो गया था, लेखिका को समझ में नहीं आया। कभी क्या करता था, लेखिका को चौंकाने कैसे बच्चे करते हैं, माँ को चौंकाने के लिए कहीं जाके छुप जाएंगे, माँ खोज रही है, वैसे ही वो भी बच्चे जैसा था। वो क्या करता था, उनको चौंकाने की इच्छा कब कैसे उत्पन्न हुई लेखिका को पता नहीं चला। वो कभी फूलदान के फूलों, कभी फ्लावर वाश के फूल में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। मैंने कह रहा है कि कभी क्या करता था कि पर्दे के चुन्नट में छुप जाता है, कभी सोनजूही की पत्तियों में, कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था। लेखिका बता रही कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनसे मेरा लगाव बहुत कम। मैंने लेखिका पास तो उनके पास तो एक चिड़ियाघर जैसा था ना, बहुत सारे पशुओं को भी पाल रखा था उन्होंने, बहुत सारे पक्षियों को पाल रखा था, और सबसे अटैचमेंट भी बहुत था उनसे। लेकिन उनमें से किसी पशु पक्षी को उनके साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं होती थी। किसी को ऐसा हिम्मत नहीं होता है कि लेखिका की थाली में बैठ के खाए। लेखिका को अभी ऐसा याद भी नहीं था कि कोई भी पशु पक्षी उनकी थाली में बैठ के खाए। किंतु गिल्लू इसमें अपवाद, मतलब एक्सेप्शनल था। एक्सेप्शनल माने सामान्य जो नियम है उससे अलग। गिल्लू इसमें एक अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में, लेखिका जैसे खाने के कमरे में पहुंचती, खिड़की से निकलता, आंगन की दीवार बरामदा करके, मैं जल्दी जल्दी खिड़की से निकल के आके उसको पता चल जाता था कि लेखिका खाने के लिए जा रही है, खाने के कमरे में जा रही है। तो आंगन की दीवार बरामदा पार करके जल्दी जल्दी मेज पे पहुंच जाता, डाइनिंग टेबल पे पहुंच जाता और लेखिका की थाली में बैठ जाना चाहता। वो चाहता था कि थाली के अंदर ही बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। उन्हें बहुत मुश्किल से वो लेखिका ने क्या किया, थाली के पास उसे बैठना सिखाया, जहाँ वहाँ बैठ कर उनकी थाली से एक एक भात उठा के, एक एक चावल उठा के बड़ी सफाई से, वो तो थाली में ही बैठ जाता। लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उनको थाली के पास बैठना सिखाया और थाली के पास वो बैठता था, उनकी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। उन्हें पहले ऐसा नहीं था, सभ्य इतना नहीं था, वो थाली में ही बैठ जाता, दौड़ के आता दीवार फांदते हुए। लेकिन लेखिका ने थाली के पास बैठना सिखाया, थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था, अच्छी तरह से खाता था, नीटली। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मैंने काजू उसका प्रिय भोजन था, फेवरेट। और कई दिन तक काजू न मिलने पर, अन्य खाने के, मैंने बहुत दिन तक काजू अगर नहीं मिले उसे तो और खाने की चीज़ें नहीं लेता था या झूले से नीचे फेंक देता। मैंने काजू फेवरेट था, बहुत दिन तक काजू नहीं मिलने से और खाने की चीज़ें या तो लेना ही बंद कर देता था, नहीं तो झूले से फेंक। इसी बीच क्या हुआ, मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर, मैंने लेखिका किया कि उनका एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया और कुछ दिन उनको अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, जैसे ही कोई आता कमरे का दरवाज़ा खुलता, गिल्लू अपने झूले से उतर कर दौड़ता। उसको लगता कि लेखिका आ गई है, कि उनको माँ जैसा मानता था ना, दौड़ के अपने झूले में से जाता। लेकिन देखता था कि दूसरा कोई है तो तेजी से फिर अपने घोंसले में बैठ जाता। सब उसे काजू दे जाते, जितने लोग आते थे ना उसको काजू खाने के लिए दे जाते थे। लेकिन लेखिका जब अस्पताल से आती हैं तो क्या करती हैं, वो जो उसके घोंसले की सफाई करती हैं, झूले की सफाई करती हैं, तो उसमें काजू भरे हुए मिले। यानी कि जब लेखिका की तबीयत खराब थी तो उतना पसंदीदा खाना जो काजू था वो अच्छे से नहीं खाता था या बहुत कम खाता था। मेरी अस्वस्थता में और लेखिका जब डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से घर आती है तो उस समय क्या होता है, तकिए पर
मैंने उनके रेखिका के तकिए पर सिर के पास बैठ जाता था, अपने नन्हे नन्हे पंजों से, मैंने छोटे छोटे हाथों से वो मेरे सिर और बालों को, मैंने लेखिका के सिर और बाल को इतना हौले हौले मैंने धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका जैसे वहाँ से हटता तो लगता कि कोई सेविका या कोई आया हटी है। यानी वो एक जीव होते हुए भी मनुष्य से ज़्यादा सेवा करता था। बच्चे जिस प्रकार माँ से हर चीज़ें करते, पसंद की चीज़ें लेना चाहते, उस तरह उसका स्वभाव था, उस तरह वो करना चाहता था। वो सामान्य जीव से अलग था, इसलिए लेखिका का मन उसमें हमेशा लगा रहता था और लेखिका को उससे अच्छा लगता था उसके साथ, और उससे लेखिका को बहुत ज़्यादा लगाव था। क्योंकि लेखिका भी बात बोल रही कि जितने सारे पशु पक्षी थे उतने हिम्मत किसी को नहीं होती थी कि थाली में खाए। ये जो थाली में खाता था, थाली में खाने की बैठ जाने की कोशिश करता था, फिर लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसको थाली के पास बैठना सिखाया। इस तरह करके बेटा आज इतना ही। कल मैं बाकी आज पढ़ाऊँगी और क्वेश्चन सर आप लोग को डिस्कशन करूँगी आप लोग से, ठीक है बेटा। और अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट हो तो हम मेरे से पूछिए, और कोई प्रॉब्लम, खुश रहिए। खुश रहेंगे तभी आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।